इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये करीब 7,000 कम है। तो पिछले दिनों के मुकाबले, क्योंकि 1,68,000 केसेस इससे पहले रजिस्टर हुए थे, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 1,61,000 केसेस, यानी कि 7,000 के आसपास कम केसेस रजिस्टर हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना से 24 घंटे में 879 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें तो 12,64,000 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है, जो अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। लगातार पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। अलग अलग राज्यों में राज्यवार मुख्यमंत्री वहां के फैसला कर रहे हैं कि उस राज्य में क्या किया जाए। महाराष्ट्र में गंभीर हालात है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसे ही हालात है, दिल्ली में भी स्थिति डराने वाली। और कोरोना के बढ़ते केस के बीच आपको बता दें, कई शहरों से भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अस्पताल में बेड की कमी से जूझते लोग तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन। कोरोना कड़ी परीक्षा ले रहा है। सूरत से हमारे पास कोरोना की बहुत भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां शमशान की लोहे की भट्टियां पिघल गई है। रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया।
देश की ऐसी हालत को देखते हुए कई सेवाभावी संस्थाएं आगे आई है, जिसमें एक नाम है छायडो संस्था। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। છાયડો સંસ્થા દ્વારા શ્રમજીવીઓ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। એસએમસી કમિશનર બંછાનિધિ પાણીએ તેની મુલાકાત લીધી હતી। કોરોના વાયરસની મહામારીને સમયમાં છાયડો સંસ્થા દ્વારા શ્રમજીવીઓ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે। આજરોજ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રી બંછાનિધિ પાણીએ દિવાળીબાગ કમ્યુનિટી હોલ ખાતે છાયડો સંસ્થા દ્વારા શ્રમજીવીઓ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે તૈયાર કરવામાં આવતા ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થાની મુલાકાત લઈ છાયડો સંસ્થાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને છાયડો સંસ્થા કઈ રીતે ફૂડ પેકેટ બનાવે છે તેની રૂબરૂ તપાસ લીધી હતી। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। पूरी दुनिया पर आपका राज है, हम आपके गुलाम, आप हमारे सरदार हैं। कोलंबो खुश हुआ। मिस्टर कोलंबो, अमेरिका वालों के लिए आपकी लाइफ हार्ड है, आप भी वहाँ के बादशाह हैं, आप भी ब्रह्मचार हैं। कोलंबो खुश हुआ। मिस्टर कोलंबो, चीन में कोरोना का कहर जारी है, वहाँ अब इन्फेक्शन पार्ट 2 की बारी है। कोलंबो खुश हुआ। दादा, तेजा, इसी तरह पूरी नजर से तुम लोग काम करते रहो और जरा कोलंबो की बात मिस्टर इंडिया से करवाओ। ओके बॉस। मिस्टर इंडिया हियर, कोलंबो हियर। हाँ बोलो। पूरी दुनिया में ये दवाइयाँ, ये बर्बादियाँ, ये बीमारियाँ, ये इन्फेक्शन, ये मौतें, ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पर भी कोलंबो का राज होगा। हिंदुस्तान पर राज करने में समझ नहीं आना। तुम्हारे अंदर इतना सैनिटाइजर होगा कि शरीर में कभी अल्कोहल की कमी नहीं होगी। यह मिस्टर इंडिया का वादा है। इसे कहते हैं छठा। बंदा की बकवास और बोल। कोलंबो खुश नहीं हुआ। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, घूमेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, लम्बे हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। मुस्कुराएगा
सोच रहे होंगे ये बीच में मैं कौन आ गया। अरे मुझे नहीं पहचाना? आप सभी तो कहते हो मैं भारत देश का भावी हूँ। मैं एक समग्र भारत देश के विद्यार्थी गण का एक प्रतिनिधि हूँ, विद्यार्थी भारत। आओ सब मेरे साथ इन तमाम कोरोना वॉरियर्स का अभिवादन करते हैं। डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, विविध सेवाभावी संस्थाओं और सभी का। पर कुछ और भी कहना है। छोटा मुंह बड़ी बात, पहले से ही समय याचता हूँ। इन मुश्किल हालात की घड़ी में मेरा भविष्य एक प्रश्नार्थ चिन्ह हो गया। सबकी हालत गंभीर थी, इसमें मेरे गुरुजनों की हालत भी कुछ कम नहीं थी। कितनों ने नौकरी गंवाई, आधे पगार में घर चलाया। उन्होंने भी खुद की परवाह नहीं की। स्कूलों में आके ऑनलाइन शिक्षा भी बड़ी शिद्दत से दी। पर क्या आपको पता है इन्हें भी कितनी अड़चनें आती थी? सभी को पता होगा ना। टीचर मेरा फोन चार्ज में आवाज नहीं आ रही है। टीचर बच्चों आप अटक गए हो, म्यूट कीजिए। ऐसे कई हालातों का डटकर सामना किया विद्यार्थी, टीचर्स एंड पेरेंट्स ने। डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, विविध सेवाभावी संस्थाओं के कर्मचारी के अलावा ये विद्यार्थी, टीचर्स एंड पेरेंट्स भी तो हुए ना कोरोना वॉरियर्स। तो इन सबका भी अभिवादन। अब एक आशा की किरण फिर से जलाएंगे। देश के भावी इन बच्चों को किसी हालत में भी पढ़ाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया नारा दोहराएंगे। वो कोरोना गो। Please let the light and to take over prime ceremony. दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों से करवाते हैं पदार्पण। ज्योत से ज्योत सजी, सजा हमारा जीवन ज्योत। झिलमिल दीपों से करते हैं व्रत को उपस्थित सबकी मेहमान को खूब खूब अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। चल जाएगा। हम सब में करते किसी वरदान के साथ तुम आओ। माने हम तुम्हें प्रत्यक्ष देखा, सफल हो आज का यह प्रसंग हमारा। यही हमारी आपसे दुआ। टीचर बस कथा शुभम करो